हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम जो हमारा रिवीजन चल रहा है, रिवीजन पार्ट, उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसके वर्ड प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उसमें हम जो है बच्चों क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए भी दिए थे। अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो प्लीज उसका आंसर दें और उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन वो दिया था मैंने आपको कल। हमने एक टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं बिल्कुल जो सीधी उस जो बिना एलसीएम के क्वेश्चंस हमारे होते हैं उसको हमने क्लियर कर दिया है, उसको हमने क्लियर कर दिए हैं। अब आप बस प्रैक्टिस है, अब आपकी प्रैक्टिस हमको चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स। Success is the sum of several small efforts repeatedly, often day and often out. ठीक है, often day and day out, यानी कि सक्सेस क्या है? सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स। देखिए, जो कामयाबी हमें मिलती है वो एकदम तो नहीं मिल जाती। इसमें कहने का तात्पर्य है कि सक्सेस जो है सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स, यानी कि सम यानी कि योग, छोटे छोटे हम एफर्ट्स जो करते हैं उन सब का योग है एक सक्सेस। अगर हम आपकी लाइफ में लेके चले, अगर आपको जो है 8th क्लास में मैथ्स में नंबर चाहिए, मैथ्स नहीं किसी पूरे सब्जेक्ट में अगर आपको नंबर चाहिए, आपको अच्छा परसेंट लाना है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा इससे कि अगर आपको चाहिए तो आपको क्या दिन, जैसे स्कूल सभी नहीं थे तो आपको क्या करना था। मैं ये नहीं बोलता 4-5 घंटा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट रोज पढ़ो, डे इन डे आउट, हर दिन आपको ये पढ़ना है, तभी आपको आगे कामयाबी मिलेगी। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ये वाला होमवर्क था, मैंने आपको बोला था इसका आपको होमवर्क करके इसका आंसर आपको बताना है। मैंने आपको हमेशा से कहा है बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 9th 10th 8th में आगे आने वाले चैप्टर्स जो हैं सब जगह आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। सॉल्यूशन, ये कैलकुलेशन आपको हर जगह मिलेगी। इसमें आपको इसमें स्ट्रिक्ट होना है, आपको इसमें अपनी प्रैक्टिस इतनी रखनी है कि आप लोग आंसर्स निकाल दें। चलिए आइए देखते हैं कैसे से करना है। ठीक है, समझते हैं। अगर आप देख लो बच्चों, जिसका आंसर है तो चैट से दे देना, बाकी समझते आओ। देखिए, कुछ इसमें क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, कुछ भी इसमें नहीं हमें करना होता है ना। क्वेश्चन के बस सिंपल से स्टेप्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। रिवीजन क्लास चल रही है, पहले भी आपको ये चीज हमने पढ़ा रखी है, फिर से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस आप लोगों के लिए कर रहा हूं। अब देखो 15y-4 है, यानी इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है? ये मल्टीप्लाई में, गुणे में जुड़ा, तो गुणा होगा 15 इंटू वाई, 15y माइनस जो साइन होता है उसका ध्यान रखना पड़ता है। 15 4 जा क्या होता है 60, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं, बाद में हम इसको स्किप कर देंगे। ये स्टेप हम स्किप कर सकते हैं अगर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो। ठीक है, बट पहले अगर आपको चीजें दिक्कत कर रही हैं तो हर चीजें स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जैसे कैसे 15 के हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय y, साइन है माइनस का तो साइन का बड़ा ध्यान रखेंगे। 15 गुणा 4 तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर -2 है तो -2 इंटू वाई। अब ये 2 भी इसके साथ होगा y के साथ, फिर ये 2 होगा 9 के साथ, बट लेकिन 2 y के साथ होने से पहले हम क्या करना है, माइनस का साइन भी देखना है। माइनस माइनस प्लस ये होगा, फिर 2 9 जा, देन प्लस 5 इंटू वाई, 5y प्लस का साइन है 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 0, ये चल रहा है। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू वाई, 15y माइनस 15 चौको 60, टेबल याद रखो बच्चों। -2 इंटू वाई, -2y प्लस 2 इंटू 9 दो 18 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय वाई 5y और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 या 5 इंटू 6 30, 5 × 30, ये हो गया। अब हमारा स्टेप क्या रहता है अगला, जितनी भी चर वाली संख्याएं हैं, जितनी भी वेरिएबल वाली संख्या है वो एक तरफ, और जितनी भी हमारी क्या है कांस्टेंट है यानी अचर जो संख्या है वो एक तरफ। तो हमारे जो वेरिएबल वाले लिख लेते हैं पहले 15y, फिर ये माइनस साइन के साथ उठाना, जो इनके साथ साइन है उनको भी उठाना, -2y फिर प्लस 5y। अब बचा क्या, -60 बचा, फिर प्लस 18 बचा, फिर प्लस 30 बचा। इस वाले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में कुछ नहीं, राइट हैंड साइड में 0 है, तो इधर राइट हैंड साइड में हमें कुछ काम करना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, सॉल्व करते हैं। 15 में से 2 गए बच्चों, 13y प्लस 5y। आप अगर तीनों को एक साथ कर सकते हैं सॉल्व तो तीनों को एक साथ करें, बट अगर आप 2-2 करके कर रहे हैं तो आप ऐसे करें, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, तो 60 में से 18 गया, कितना आएगा आपका 42।
अब साइन मैंने माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा था, माइनस का साइन माइनस प्लस माइनस होता है, फिर हम साइन देखते हैं किसका बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, तो हमने माइनस का साइन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। बचा क्या, +30, फिर 13 + 5 18y, अगेन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -42 + 30 माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 30, 42 में से 30 गया 12, साइन आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे भाई, हमको तो y चाहिए, हमें तो y निकालना है ना, तो क्या करेंगे, अब जो हमें हमेशा अलग अलग कर दो इनको, ये -12 उधर जाएगा तो ये +12 हो जाएगा, ठीक है, 0 + 12 यानी 12 हो जाएगा, ये ऐसा होगा ना, -12 उधर जाएगा 0 के साथ तो +12 हो जाएगा, तो 0 + 12 12 मैंने लिख दिया, ठीक है। बट हमको क्या चाहिए सर, हमको तो y निकालना है, हमको तो y निकालना है, तो जब हम y निकालेंगे तो y को अकेला छोड़ेंगे, इधर बचा है 12 और 18, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कर देंगे, 6 2 12, 6 3 18, तो y की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ गई, 2/3, y की वैल्यू आ गई 2/3, क्लियर, y की वैल्यू 2/3 आ गई, इसको आप सॉल्व कॉपी कर ले। नहीं समझ में आता, अगर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप पूछे, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हैं, बीच से नहीं समझ में आया सर आप ये बता दो, कुछ भी चीज आप पूछ लो, मैंने हमेशा आपको बताया है, कभी मना नहीं किया, 1 2 10 बार जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार आपको बताया जाएगा। पहले से कॉपी कर लें, फिर और क्वेश्चन भी हम करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है, दूसरा आपको करना है। चलिए कॉपी कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। क्वेश्चन है 3z + 1 + 4z + 0.3 इक्वल्स टू 20z + 0.95, ठीक है। इसमें आपको z की वैल्यू निकालनी है, करो जरा, करो इस क्वेश्चन को फटाफट, चलिए फटाफट, चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, फिर नेक्स्ट आप लोग करिएगा। चलो आओ देखिए इस क्वेश्चन कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। सिंपल वही चीज है भाई, मल्टीप्लाई करके हमें चीजों को लिखना है ना, सबसे पहले वही कर देते हैं, 3 × z 3z आप डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर 3 × 3 3 1 3, ठीक है, लिख दिया, प्लस 4 × z 4z, साइन का बड़ा ध्यान देना है, ये तो प्लस प्लस है, अब यहाँ 0.3 है, ठीक है, 0.3 है, मैं इसको 0.3 नहीं मानता, मैं इसको 3 ही मानता हूं, पॉइंट के साथ कोई भी नंबर हो हम उसको उस वक्त पॉइंट नहीं लेंगे, उसको हम सिंपल लेंगे, ठीक है, तो ये 0.3 नहीं है, 3 है, तो 4 3 कितना होता है 12, 4 3 12 होता है। अब आ जाओ पॉइंट पे, पॉइंट एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो हम भी एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट यानी दशमलव लगा देंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 20z + 0.95, ठीक है, ये समझ में आया ना आपको, ये कैसे आया है, 3z मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो 3 को z से मल्टीप्लाई किया, 3z + 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर +4 की z से मल्टीप्लाई हुई अंदर, फिर +4 की 0.3 से मल्टीप्लाई हुई, ठीक है, और इधर तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा काम क्या रहता है, जितने भी चर वाली संख्याएं हैं, वेरिएबल हैं, उनको एक साथ हम लिख लेते हैं, तो 3z और 4z एक साथ लिख लो, और इधर से 20z, चलो अभी फिलहाल इधर सॉल्व, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं पूरा, 3 + 1.2 कर लो, इधर बचा 20z + 0.95, अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, 3z + 4z 7z, 1.2 + 3, इसको ऐड कैसे करते हैं, देखो कुछ नहीं है, 3.0, देखो 1.2 है ना, तो पॉइंट वाला लिख लो पहले, 1.2 3 है, तो 3 को ऐड करना है, 3.0 लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 0 2 और 0 2 4, तो यह आएगा 4.2 यानी 4.2, फिर इधर आ गया 20z + 0.95। अब क्या करना है सर, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमको z वाले एक साथ, जो वेरिएबल्स है वो एक साथ, और जो अचर हैं यानी कांस्टेंट है उनको एक साथ हम ले लेंगे,
तो इस 20 को मैं इधर बुलाता हूँ 7z, 20 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा 20z। हमेशा याद रखना जब भी कोई संख्या इक्वल्स टू के इधर या उधर जाती है, बाएं पक्ष या दाएं पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जाएगी कोई भी संख्या, तो अपना साइन चेंज कर देगी। माइनस होगा तो प्लस कर देगी, प्लस होगा तो माइनस कर देगी, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में होगा तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसी तरीके से यहां बचा मेरे पास केवल 0.95, और इधर से मैं इसको उठा के इधर ले जाऊंगा क्योंकि प्लस में है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 20 गए, सिंपल, z तो आना ही है ना, तो 7 में से 20 गए 13, माइनस का 13, क्यों, साइन माइनस का बड़ा है, प्लस माइनस 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 13z। अब इधर हमें दिक्कत हो गई 4.2, ठीक है, 0.95 माइनस 4.2। अब मेरे को यहां पे दिख रहा है कि सर यहाँ पे जो है नंबर जो है कौन सा बड़ा है, नंबर यहाँ पे हमारा 4.2 बड़ा है ना, 4.2 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहां देखो ऐसे माइनस करोगे 4.2 ऐसे लिख दिया, 0.95 तो 0.95 इसके पीछे 0 लगा दो, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस का आएगा, हम पहले ही लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है ना। तो 10 में से 5 गए 5, ये आ जाएगा 11, 1 तो 11 में से 9 गए 2, ये संख्या इधर से कैरी हो जाएगी तो 3.25, तो इधर हमारा आ जाएगा माइनस का 3.25। भाई अब हमें क्या करना है सर, हमें तो z निकालना है, हमें z से मतलब है, ठीक है, z से मतलब है, तो z निकालना है, तो माइनस 3.25, z के साथ 13 मल्टीप्लाई में था तो एक मल्टीप्लाई इधर जाएगा, इक्वल्स टू के उधर जाएगा, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा आपका -13, तो माइनस से माइनस गया। ठीक है, अब क्या दिक्कत होती है बच्चों को, यहां सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती है 3.25, और अब मैं डायरेक्ट आपको डिवाइड करना बता दूं, डायरेक्ट भी बता दूंगा, और हम जैसे करेंगे वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब क्योंकि ये 13 क्या एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, चलो उस पर बाद में आएंगे, पॉइंट मैं यहां से हटाऊंगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आपको दिख रहे हैं, 2, तो हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया। अब आप देख लो लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, यानी कि 5 से तो संख्या कटेगी ही कटेगी, है ना। तो 5 से हम स्टार्ट करते हैं, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, फिर इसको काटेंगे, 5 2 जा 10 और ये बचेगा 5 6 जा 30 0। अब फिर मेरे को यहाँ दिख रहा है, मेरे को सीधा पता लग रहा है 13 की टेबल में आता है दोनों, बट आप लोगों को 13 की टेबल हर बच्चे को याद नहीं होगी, मुझे पता है, किसी को याद होगी, हर बच्चे को याद नहीं होगी, तो वो कैसे डील करेगा इस चीजों से, वो ऐसे डील करेगा, अगेन हम 5 से काटेंगे, आखिरी में इकाई अंक 5 है, इधर 0 है, तो यानी कि 5 से भाज्य होगी संख्या, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 दिए 15, इसको भी काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब आप देखो, अब ऊपर बचा 13, नीचे बचा 52, 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 13 की टेबल स्टार्ट करो, 13 से ट्राई करो, तो 13 से कट जाएगा 13 बटे 52 1/4, तो 1/4 मेरे पास आ गया, तो इसका आंसर मेरे पास z की 1/4। क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉइंट में है तो हम कोशिश करेंगे इसको पॉइंट में लिखने का, तो 4 से जब 1 को आप डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, देखो ये लिखा 1, अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगा तो एक 0 आ जाएगा, एग्री करते हो, 1 था ना भाई, 4 से 1 को कैसे भाग दोगे आप, ये तो छोटा है संख्या, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाने के लिए पॉइंट मैं लगा देता हूं, तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 फिर उतर जाएगा, 4 5 जा 20, तो यानी कि 0.25 हमारा आंसर आएगा, इसको लिखेंगे हम 0.25, 0.25 का आंसर 0.25 आएगा। अब मैं इसको जरा दूसरे तरीके से आपको बताऊं कि अगर आप इतना नहीं जाते, अगर मैं इसमें ही होता 3.25 अपॉन 13, ये था ना 3.25 अपॉन 13 यही था, तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे देखो यहाँ पे 13 से 3.25 ये था, तो कुछ नहीं करना है इसमें, अब इस पॉइंट को हमें पता है 3 तो आएगा नहीं, है ना, 3 तो आपके पास दिखेगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब ये 32 का काम करेगा, तो 13 2 जा 26, 5 6 गए 6 5, ठीक है, और 13 5 जा 65, तो आप डायरेक्ट यहां देखोगे, अगर 13 की टेबल आपको आती है तो सीधे हमें 0.25 यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, पॉइंट वाला था, इसमें काफी मिस्टेक्स होती हैं आप लोगों से, तो इसको नोट डाउन करें। किसी को कुछ पूछना है तो चैट के माध्यम से पूछ ले, मैं फिर भी आंसर दे दूंगा, हैंड रेस करके पूछ ले फिर भी बता दूंगा।
चलिए अब हम इसमें ये देखते हैं, अब हम एक चीज देखते हैं कि अगर हमारा आंसर 0.25 आया है ना, हमारा आंसर 0.25 आया, अब हमारे पास एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन ये एक दो क्वेश्चन ये आ गए थे, आपके पास टाइम बचा हुआ है, हम रिवाइज करते हैं ना। देखो एक अच्छी आदत होती है, जब एग्जाम में आप कर दो उसके बाद खाली मत बैठो, रिवाइज करो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, है ना, चेक भी करो, कुछ ना कुछ गलती मिल जाती है अगर गलत किया होगा तो। अब हमारे पास टाइम, हम देखते हैं कि यार जो हमने क्वेश्चन किया, क्या हमारे आंसर 0.25 जो हमने निकाला क्या सही भी निकाला है गलत निकाला, तो इसको चेक कैसे करते हैं आइए वो देखते हैं। हमारा आंसर आया 0.25, 0.25 आया है ना, तो इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही भी आया या गलत आया, खुद से हम चेक करते हैं, ठीक है। तो खुद से हम चेक कैसे करते हैं, आपको पता है बायां पक्ष होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, और ये हमारी राइट हैंड साइड होती है ना। इस हमने स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था तो बताया था, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है और इधर वाला राइट हैंड साइड होता है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे बराबर आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलो आइए देखते हैं जरा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 3 z की जगह मैं लिखूंगा 0.25 प्लस 1 प्लस 4, 0.25 प्लस 0.3, ठीक है। बॉडमास कहता है कि भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी इससे, यहाँ तो हमने इसलिए क्या ना, क्योंकि z एक के साथ जुड़ नहीं सकता, z जो है एक के साथ जुड़ नहीं सकता, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। बट यहाँ हम और अपना, आप ऐसे कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप ऐसे कर सकते हैं 3 की पहले इससे फिर इससे, इसके लिए मना नहीं है, बट इतना लंबा क्यों जाना जब हमारे पास दूसरा तरीका है ना। आप करना चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे, 1.25 आएगा प्लस 0.25, देखो 0.25 से हमें प्लस करना है 0.3 को, तो ये आएगा 5, तो ये आएगा 0.55, ठीक है, 0.55, ठीक है। तो 0.25 को हमने प्लस किया 0.3 के साथ। अब फिर अब क्या 1.25 इंटू 3 हम कर लेते हैं। अब मैंने आपको बोला कि मेरे लिए 1.25 नहीं है, मेरे लिए ये 125 है ना, हमारे लिए 125 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7 और 3 1 जा 3। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद पॉइंट है, तो हम भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। प्लस 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22। पॉइंट कितने के बाद है सर, पॉइंट 2 के बाद है, तो हम भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। इनको ऐड कर देंगे तो 3.75 को जब आप ऐड करोगे 2.20 के साथ, तो आप पाओगे 5 7 2 9, तो ये हमारा आ जाएगा 5.95, ठीक है, 5.95। तो ये तो आया अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यह है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड थी हमारी 20z, z की जगह मैं डाल दूंगा 0.25 प्लस 0.95, मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 इंटू 25। देखो मैं इसको ना 2 लिखूंगा, केवल मैं कैलकुलेशन स्किल्स बता रहा हूं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 0.25 को आप क्या 25 मान लो, 25 इंटू 20, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है 25, 20 इंटू 25 0 0, 2 5 जा 10, ये सीधे 500 आ जाएगा। पॉइंट 2 के बाद है तो आप भी 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे ये। बट मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं इसमें, जब संख्या के पीछे जीरो लगे हों, संख्या के पीछे जीरो लगे हो तो उसको हम और इजी कर सकते हैं। अब 0.25 को तो मैंने मान लिया 25, ठीक है, जीरो था ना, इस जीरो को हटाओ, 2 मान लो इसको, केवल 25 2 जा 50। अब लगाओ जीरो, कितना जीरो था 1, अब लगा दो जीरो, तो आ गया 500, 500 आ गया। पॉइंट 2 के बाद है तो 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 5 बन गया। तो 5 प्लस 0.95 हम करेंगे तो ये भी 5.95 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, ये हमारा वेरिफिकेशन होता है कि हम अपना आंसर चेक करते हैं कि हमने आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है, इसको हम ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, पॉइंट वाला नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन। आप घर में देखना, घर में ना आप 0 पॉइंट, इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने क्या था, ठीक है, उसको भी घर में वेरीफाई करना, 0 आना चाहिए राइट हैंड साइड में। और
इस z की जगह 0.25 की जगह आप कोई भी दूसरा नंबर डाल के देख लेना, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर डाल के देखना, आप देखोगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर गलत है। चलो मैं करके बता देता हूं अभी इसका, मैं आपको उपयोग बताता हूं कि इसका उपयोग क्यों इतना जरूरी है ये। चलिए अब देखिए कि अगर क्या करते हैं, देखो इसका मैं आपको उपयोग बताता हूं, जो हम वेरिफिकेशन हम करते हैं इसका उपयोग आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या होता है बच्चों, आंसर 0.25, देखो कभी कभार आंसर गलत भी आते हैं ना, इसलिए तो हम ये चीजें सीख रहे हैं कि आंसर गलत आए तो उसको हम सही कर सके। अब क्या होता है, कभी कभार ऐसा हम मान लेते हैं 0.25 की जगह 1 आ गया, किसी बच्चे का आंसर 1 आ गया है ना, कोई दूसरा नंबर भी लेते हैं, 1 ही लेते हैं, बहुत सिंपल सा नंबर 1 हमने ले लिया, 1 आ गया, 0.25 था असली आंसर, बट उस बच्चे ने सॉल्व किया, उसका आंसर 1 आ गया एग्जाम में, है ना, एग्जाम में आंसर 1 आ गया, आ सकता है भाई, अगर गलत कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कुछ भी आ सकता है, तो हमने मान लिया 1 आ गया। तो अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो z जब 1 है, इफ z इक्वल्स टू 1, अगर हमारा z इक्वल्स टू 1 आंसर है, ठीक है, इफ z इक्वल्स टू 1 आंसर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं पहले, क्या लेफ्ट हैंड साइड 3z प्लस 1, ठीक है, ये है। z की जगह क्या रखूंगा मैं, 1 रखूंगा, z की जगह 1 रखूंगा, 1, z की जगह 1 रखना है, 1 प्लस 1 प्लस 4, z की जगह 1 प्लस 0.3, तो 3, 1 प्लस 1 2 प्लस 4, यह आ जाएगा 1.3, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 इंटू 13, मैंने आपको बोला पॉइंट वाले को हम पॉइंट नहीं मानते, हम उसको नंबर ही मानते हैं, यानी 1.3 को मैं 13 मानूंगा, तो 13 चको 13 4 जा 52, तो 52 पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, ये आ गया, ठीक है। तो उसको ऐड करेंगे, देखो ऐड करोगे 6 प्लस 5.2, तो पॉइंट क्या 0, यहां भी लगा देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट मिलाना है बस, 2 6 5 11, तो ये आ गया 11.2, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 11 तो आ जाता है 11.2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 11.2 आ गया। अब राइट हैंड साइड की बारी करते हैं, राइट हैंड साइड क्या था हमारा 20z प्लस 0.95, और z कितना है हमारा 1 है, z की जगह 1 रखा प्लस 0.95, तो 21 जा 20 प्लस 0.95, आप यहां आंसर देखोगे आएगा 20.95। तो अब आप यहां देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड अलग आ रहा है और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा 11.2 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मेरा 20.95, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, यानी कि जो z इक्वल्स टू 1 है वो हमारा आंसर गलत है, जो z इक्वल्स टू 1 है वो हमारा आंसर गलत है। ये समझ में आई चीज, ठीक है, ठीक है। तो इससे हमारा ये हमारा होता है कि यार z इक्वल्स टू 1 आ गया, किसी बच्चे का z इक्वल्स टू 1 आया तो हमारा आंसर क्या आ गया, गलत आ गया वो, ठीक है। चलिए कॉपी कर लिए इसको, हमारी इंपॉर्टेंस आज ये पता लगी हमको कि अगर हम आंसर गलत निकालते हैं तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूंगा उसको लिखेंगे आप, उसको आप लिखेंगे और मैं क्या है उसको होमवर्क कल आप करके लाएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोगों से आंसर लिया जाएगा और कल जरूर आप क्लास में आए, आप लोगों से आंसर कल, और बच्चों अभी ना इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आने वाले हैं, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाने वाला हूं, बस आप रोज क्लास में बने रहे, कुछ ना कुछ आप यहां से नया रोज सीख के जाओगे, इंपॉर्टेंट चीज है सीखते रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। 5t प्लस 6 माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू t प्लस 14, आपको t की वैल्यू यहां पे निकालनी है, ठीक है, t की वैल्यू यहां निकालनी है और आपको चेक भी करना आपका आंसर सही है गलत है, क्लियर। तो ये आपका होमवर्क है, कल हम सीखेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, हालांकि रिवीजन चल रहा है बट फिर भी आप लोग आंसर्स नहीं दे रहे हो, तो यानी कि आप लोगों को सीख नहीं पा रहे हो अभी ढंग से। कॉपी कर लें इसको।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। कल हम इसमें जो आपको होमवर्क दिया है इसको प्लीज आप लोग करके आइएगा और आंसर मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। कल सब चैट के माध्यम से हंड्रेड्स करके आंसर देंगे जितने स्कूल्स आज हमारे साथ थे। और कल हम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें करेंगे, फ्रैक्शन वाले करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस करेंगे। सब इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, आगे के लिए मैं आपको बता दूं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।